हेलो दोस्तों, मैं दयाशंकर बिंदास स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म बिंदास एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी अपरिमेय संख्या है तो उसको हम सिद्ध करके कैसे बताते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, मतलब कि उसको सत्यापित कैसे करते हैं। जैसे कोई भी अपरिमेय संख्या है तो मान लीजिए आज हम ये सवाल लिए हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमको पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे है इसको हमको सिद्ध करना है कि कैसे अपरिमेय संख्या। और आज की क्लास में हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे इसको सिद्ध करने के लिए कि आप इसको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। पूरा आसान सा ट्रिक बताएंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और चलिए हम बनाते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले सवाल दिया है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल आपको दो तरीका से पूछता है। एक तो ऐसे पूछ देगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या नहीं तो ऐसे पूछेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। बात बराबर है, हुआ अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। आप गणित में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले, उसको हल करने से पहले यहाँ पर हल और हल ये शब्द जरूर लिख दीजिएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसको मान लेंगे ये परिमेय संख्या है। कुछ देर के लिए मान लेंगे। तो माना कि, यहाँ हम लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया इतना। अब देखिए मानने के बाद क्या करेंगे, अगर हम इसको मान लिए परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। और q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या किया, हम मान रहे हैं इसको परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का रूप होता है √2 बराबर परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, p/q के रूप में हो। इसको हम p/q के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, p/q के बराबर। इतना कर दिए। यहाँ हम क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं p और q क्या है, स्वाभाविक संख्या है, जहाँ q = नॉट 0। अब देखिए चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, जहां p और q क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जहां और q = नॉट 0, मतलब q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब देखिए इसको हम मान भी लिए कि परिमेय संख्या है, उसके बाद परिमेय संख्या के रूप में भी दे दिए। लेकिन इसमें देखिए एक चीज फॉल्ट है, यानी कि एक चीज गलत है कि परिमेय संख्या क्या होता है, रूट में नहीं होता है। क्या होता है, रूट में नहीं होता है। इसको हम क्या करेंगे, रूट को उड़ाएंगे, मतलब कि रूट को हटाएंगे तब ये परिमेय संख्या बनेगा। तो आपको पता होगा कि रूट उड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों मतलब रूट उड़ाने के लिए वर्क करते हैं। क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो वर्क करेंगे तो एक साइड नहीं करेंगे, हमको दोनों साइड वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड। मैथ में हम कुछ भी करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर है √2 इसका वर्ग करेंगे, इधर है p/q इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए और √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, किसी भी रूट वाला संख्या को वर्ग करते हैं तो रूट क्या होता है, रूट से रूट कट जाता है। तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 बराबर p का स्क्वायर करेंगे p² बट्टे q का स्क्वायर करेंगे q²। अब इसके नीचे में नहीं कुछ एक। अब इसका देखिए बट्टे या बट्टे बीच में बराबर है, तो इसका मतलब हुआ तिर्यक गुना। इसका हम तिर्यक गुना करेंगे। तो तिर्यक गुना कैसे होगा, देखिए 1 से इसको करेंगे इससे और इसको करेंगे इससे। तो 1 से करेंगे p² को तो हो जाएगा p², और 2 से करेंगे q² को तो हो जाएगा 2 × q², ऐसा हो जाएगा। तो देखिए अब इस साइड है स्क्वायर, तो इसको हम स्क्वायर को भेजेंगे उस साइड। स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर में। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में। ये हो गया आपको p बराबर रूट के अंदर में 2 × q²। यहाँ तक हो गया। अब देखिए रूट के अंदर में जो जो समान होगा उसको निकाल देंगे। तो यहाँ आ जाएंगे। अब हम देखिए लिखेंगे p बराबर रूट अंडर, देखिए 2 का वर्ग नहीं निकलता है तो 2 का 2 अंदर में आ जाएगा, और q² 2 है तो एगो q निकल जाएगा बाहर। देखिए अब इससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसको हम देखिए, इसको क्या करने के लिए चले थे, हम सिद्ध कर रहे थे कि इतना क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम क्या किए थे, माने थे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है।
मान भी लिए, तो उसके बाद रूट था, रूट को उड़ा भी दिए, रूट उड़ भी गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए फिर से, मतलब कि फिर से रूट आ गया, क्या आ गया, रूट आ गया। अब परिमेय संख्या में क्या होता है, रूट नहीं होता है। जिस संख्या में रूट होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो हम रूट उड़ा भी दिए थे, लेकिन क्या हुआ, फिर से रूट आ गया। इसका मतलब क्या, ये विरोध कर रहा है, हमारा मानना क्या है, गलत है। हम जो मान ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये जो हम मान लिए इसको परिमेय संख्या, इसका विरोध कर रहा है, मतलब कि परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अब लिखेंगे, चूंकि यह विरोध प्रकट करता है, क्या करता है, यह विरोध प्रकट करता है, लिखेंगे, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिख देंगे प्रूव्ड। इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, यह विरोध प्रकट करता है। इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा मानना क्या है, हमारा मानना गलत है, हम जो माने वो नहीं हुआ। हम माने परिमेय संख्या, लेकिन ये निकल गया अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा मानना क्या है, गलत है। हम लिखे यहाँ पर यह विरोध प्रकट करता है, ये विरोध भी प्रकट कर रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और आगे इसी सवाल आपको कभी गलती नहीं होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।